हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वादिष्ट किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की कचौरी। आइए जानते हैं इसकी रेसिपी। एक कप मूंग की दाल, 2 कप मैदा, 4 चम्मच बेसन, 4 बड़े चम्मच देसी घी, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच चॉप किया हुआ अदरक, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया क्रश किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया 2 चम्मच बारीक कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार और तलने के लिए तेल। सबसे पहले हम दाल को पानी से धो लेंगे। और इसे एक बार धो लेंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे 3 से 4 घंटे ऐसे ही रख देंगे। 4 घंटे हो गए हैं। दाल हमारी भीग चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। अब हम एक मिक्सर का जार लेंगे और इसमें दाल को हम दरदरा पीस लेंगे। पानी बिल्कुल नहीं डालना है। हमने इसे दरदरा पीस लिया है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। इसमें हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें नमक डालेंगे और इसमें घी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। घी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा जैसे गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंद के हो गया है। इसके लिए मैंने आधा कप पानी का यूज़ किया है। अब हम इसे ढक के 20 मिनट के लिए रख देंगे। एक हमने पैन लिया है, गैस को मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें 2 चम्मच तेल लेंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा सेक लेंगे पहले। इसके बाद डालेंगे हम सौंफ, धनिया, इसको भी थोड़ा सेक लेते हैं। अब डालेंगे हम अदरक, हरी मिर्च, इसे हमने सेक लिया अच्छी तरह से। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन को भी थोड़ा हम भून लेंगे।
बेसन को हमने 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे नमक, इसके बाद हम डालेंगे इसमें दाल। और इसे स्लो गैस के ऊपर 5 से 6 मिनट पकाएंगे। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये रेडी हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। आटे को 20 मिनट हो गए हैं। इसे हम एक बार अच्छे से भून लेते हैं। अब हम इसके गोले बना लेंगे। इस तरह से हमने सारे गोले बना लिए हैं। अब हम गोले को बेल लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। और इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से। अब इसे हम थोड़ा बेल लेंगे। इस तरह से हमने सारी कचौरी बना ली है। यहाँ पे हमने तेल गरम करने रखा है। गैस को एकदम स्लो रखा है। तेल हल्का गरम होने पे हम कचौरी को डालेंगे। कचौरी फ्राई करके हो गई है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। रेडी है मूंग दाल की कचौरी।